पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिना सीट शेयरिंग समझौता हुए जब लालू प्रसाद ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया तो ये कहा जा रहा था कि उनकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से हो रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने गठबंधन के साथियों को दबाव में रखना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए राजद ही बड़े भाई के रोल में रहेगी और जिस तरह से वो फैसला करेगी उस फैसले को मानना होगा। इसको लेकर के भीतर ही भीतर काफ़ी घमासान भी मचा हुआ है। आपने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स कर रही है और इसके साथ साथ वाम दलों ने भी अपने उम्मीदवार शुरू कर दिए हैं क्षेत्रों में भेजना। इन सभी के बाद अभी तक सिंबल सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बांटा गया है। अभी तक कांग्रेस इंतज़ार में ही है और इंतज़ार में खड़ी कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सा फैसला करे, कौन सा फैसला नहीं करे। आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस इस असमंजस में है कि 1 घंटे में, 2 घंटे, 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। आपने सुना होगा कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग कुछ और है। ये गेम कुछ और इशारा कर रहा है। क्या जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद के इस एक्शन और लालू प्रसाद के पुराने ढर्रे पर पहुंचने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आखिर भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर खुश क्यों है और भारतीय जनता पार्टी इस इंतज़ार में क्यों है कि जैसे ही लालू प्रसाद उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पहले चरण के लिए लालू प्रसाद ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा लगभग कर दिया है। हालांकि आपको पता है कि इसमें 2 सीटें जो है ऐसी हैं जिसमें एक सीट पर चुनाव लड़ना है जीतन राम मांझी का, वो फैसला एनडीए की तरफ से हो चुका है। तो दूसरी सीट जमुई की है, उसमें भी लगभग ये फैसला हो चुका है कि एलजेपीआर से यहाँ कौन लड़ेगा। चिराग पासवान ने ये भी लगभग फाइनल कर दिया है। बाकी की 2 सीटों पे उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी को करनी है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लालू प्रसाद उम्मीदवारों की घोषणा करते जा रहे हैं वैसे वैसे महागठबंधन के भीतर विवाद बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको पता है कि जो नीतीश कुमार की सीटें हैं उन सीटों पे खास करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है कि क्या कुछ होने वाला है और नीतीश कुमार को भी इस बात का इंतज़ार है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि लालू प्रसाद की प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक सुकून ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एकजुट महागठबंधन धीरे धीरे बिखर रहा है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस के लिए और वाम दलों के लिए बहुत सारा स्पेस नहीं छोड़ा है। ये साफ बता रहा है कि पूरी तरह से अब ये मामला दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं और इसकी चर्चा भी धीरे धीरे शुरू हो गई है कि कहीं लालू प्रसाद का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के फ़ायदा के लिए न हो जाए। राजद द्वारा दर्जन भर प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जाने, माकपा भाकपा द्वारा एक एक सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में तकरार की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी इंतजार कर रही है और उसके सिवाय कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। राजद के रुख से कांग्रेस में खास तौर से बेचैनी अधिक देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं जो पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, उस पर भी इस बार लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। औरंगाबाद की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की, तो जिस तरह से लालू प्रसाद ने फैसला किया है वो बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकती है। एक तीर से एक झटके में कहीं ऐसा ना हो कि लालू के इस फैसले से एक तरफ जहां कांग्रेस बिखर जाए तो वहीं नीतीश कुमार के लिए भी रास्ते चौक हो जाए, क्योंकि अभी भी इस बात से संतुष्टि नहीं मिल रही है कि अपनी 16 सीटें वापस ले पाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल तो नहीं कर रहे हैं। क्या होगा 2024 के चुनाव में ये अलग है, लेकिन कोई भी योद्धा मैदान में उतरता है तो जीतने के लिए उतरता है। लेकिन ये भी चर्चा तेज हो गई है कि लालू प्रसाद इस मैच में जीतने नहीं बल्कि हारने के लिए उतरे हैं और एक लिमिटेड
तरीके से कहा जा रहा है कि वो जिस तरह से महागठबंधन में अपने साथी दलों के साथ कर रहे हैं, वो बता रहा है कि अगर बिखर गई महागठबंधन तो फिर ये लड़ाई कमज़ोर होगी। आने वाले समय में बहुत कुछ अभी देखने को बाकी है बिहार की राजनीति में, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।